हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर और लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में रिलेशन देखा था। साथ में हमने उसी के अंदर क्या किया था, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी रिलेशन देखा था। मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और परासरण दाब में रिलेशन निकाला था, संबंध निकाला था। उसी के बगल में किसका किया था हमने, वाष्प दाब में अवनमन और परासरण दाब में भी हमने संबंध देखा था। साथ में हमने राउल्ट के नियम की स्थापना की थी, उसको व्युत्पन्न किया था, उसका डेरिवेशन किया था और हमने किसकी सहायता से किया था, वो उनकी रिलेशन की। हमने जो कल रिलेशन निकाला था ऑस्मोटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर वाला, उस रिलेशन की सहायता से किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राउल्ट के नियम की स्थापना वेपर प्रेशर में लॉवरिंग और परासरण दाब के संबंध से किस प्रकार से करोगे, तो आप लिख लो, हाँ, ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। लिखो भाई क्वेश्चन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा परासरण दाब के संबंध से राउल्ट के नियम की स्थापना कीजिए। आंसर क्या है, ऊपर वाला डेरिवेशन। डन, यस। इंग्लिश मीडियम लिखिए भाई, derive Raoult's law from relation between lowering in vapor pressure and osmotic pressure मेजरमेंट ऑफ, हो गया भाई क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, ऊपर। अब अगला टॉपिक लिखो, मेजरमेंट ऑफ लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम, ये जो मेथड्स है, जिन मेथड की सहायता से हम लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करेंगे, वो सारे के सारे आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। कौन से मेथड्स है भाई, प्रायोगिक विधियां। जैसे आपको याद है ऑस्मोटिक प्रेशर में भी किया था हमने, तो ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब का हमने जैसे किया था, वैसे ही हमें किसका करना है, वेपर प्रेशर के लिए भी कुछ मेथड्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, उन मेथड्स को पढ़ना है। वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं, प्रायोगिक विधियां होती हैं, जो डायरेक्टली हमें लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की जानकारी दे देगी, उसकी इंफॉर्मेशन दे देगी। कैसे करेंगे, दो हमारे मेथड्स हैं सिलेबस के अंदर। नंबर 1 मेथड है, उसको कहा जाता है स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक का मतलब तो सब जानते हैं, स्टैटिक विधि। ठीक, क्या कहती है ये विधि, इसका एक डायग्राम बनेगा। देखो भाई कैसे डायग्राम बनेगा इसका। पहले हमें क्या लेनी है, एक यू शेप की ट्यूब लेनी है। क्या लेनी है हमें, यू शेप्ड ट्यूब लेनी है हमें, ये लेनी हमें। ये लो भाई, ये लो। ठीक, इसके एक एंड पर लगा दिया हमने किसको, सोलवेंट को।
पर क्या लगाया मैंने, बल्ब लगाया, बल्ब भी बोल दो इसको, तो किधर वाला एंगल देंगे। और इसमें हमने क्या पढ़ दिया, इसमें हमने सोलवेंट पढ़ दिया, सोलवेंट मतलब क्या पढ़ दिया, विलायक पढ़ दिया। ठीक, इसको हमने क्या बोला, बी बल्ब, क्या बना इसके अंदर भाई, विलायक। एक बल्ब सेम टू सेम कहां होगा, इधर की तरफ होगा। ये एक और बल्ब लगा दिया हमने, इनकी साइज वगैरह सेम नहीं भैया, इधर लग नहीं रही क्या, तो लगवा लेते हैं, ये लो। ये लो, अब लगी होगी भाई। एक तरफ सॉल्यूशन को भरा हमने, तो एक तरफ क्या भर दिया हमने, सॉरी एक तरफ सॉल्वेंट को भरा, तो एक तरफ क्या भर दिया हमने, सॉल्यूशन भर दिया, मतलब क्या भर दिया, विलयन भर दिया। इसको कौन सा बल्ब बोल दिया, बी बल्ब बोल दिया। इसके मिडिल पार्ट में, इसके बीच वाले भाग में हमने क्या भर दिया, एक लिक्विड भर दिया। कौन सा लिक्विड, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, वाष्पशील द्रव भर दिया। ठीक, इतना करने के बाद ये जब सारा हो जाए तो यहाँ पर दो क्या लगे होते हैं, पंप लगे होते हैं दो। ये माना कि S1 पंप, और ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, S2 पंप। इनका काम क्या होता है, इतना करने के बाद जब देखो ये डालोगे तो कुछ वायु अंदर आ जाएगी, एयर अंदर आ जाएगी, तो इन पंप की सहायता से उस एयर को बाहर निकाल दो और यहाँ पर क्या लगा दो, वैक्यूम की स्थापना कर दो। यहाँ पर इन पंप की सहायता से क्या लाना है हमें, वैक्यूम लाना है। वैक्यूम का मतलब किसकी स्थापना करनी है, क्या प्रोड्यूस कर देना है हमें, निर्वात मतलब वैक्यूम लगा देना है S1 और S2 पंप की सहायता से। बाहर निकल के सारी वायु। ठीक, क्योंकि हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थोड़ी भी अगर वायु अंदर रहेगी, थोड़ी भी एयर अंदर रहेगी, तो वो फिर हमारी जो कैलकुलेशन होगी उसमें क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो हम एरर नहीं चाहते, हम एक्यूरेसी के साथ में वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जितनी भी एयर होगी उसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा, वरना वो भी क्या लगाएगी, इस पर प्रेशर लगाएगी, तो फिर हमें सही रीडिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसको वैक्यूम बनाना जरूरी होता है, नहीं बनाओगे तो आपको रीडिंग गलत मिलेगी। अब नीचे से बल्ब को गर्म करो, इसको यहां से मैंने हीट किया, इसको इधर से भी क्या करो, हीट करो, तो ये दोनों क्या बनेंगी, इसकी भी वेपर बनेगी, इसकी भी वेपर बनेगी। इधर जो वेपर बनेगी वो क्या होती है, पीएस, वाष्प दाब पीएस होगा, और इधर का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, पी नॉट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, इधर का वेपर प्रेशर पीएस, इधर का पी नॉट होगा। अब आपको पता है, यू नो दैट व्हाट पी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीएस। पी नॉट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ज्यादा होती है पीएस के कंपेयर में। ऐसा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं जब मैंने लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर समझाई थी, वाष्प दाब में और मन समझाया था। इसका कम हो जाता है सोल्यूट के मिलने के कारण, विलय के मिल जाने के कारण। ठीक है, तो यहां से नया बनेगी, वाष्प बनेगी, ऊपर तो जाएगी, इधर आएगी, नीचे आएगी, आई। जैसे आएगी यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, यहाँ भी बनेगी, इधर की तरफ आएगी, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रेशर। इधर से जो प्रेशर लगेगा वो पीएस, और इधर से जो प्रेशर लगेगा वो पी नॉट होगा। बोलो, प्रेशर का मतलब एक तरह से फोर्स ही होता है। मैं 1000 बार बता चुका हूं आपको कि प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। एक तरह से मैं इसको क्या मान सकता हूँ, फोर्स मान सकता हूँ, बल मान सकता हूँ। मतलब क्या लगेगा, धक्का लगेगा, धक्का। तो इधर से ये इसको फोर्स करेगा, ये इधर से फोर्स करेगा। बोलो किधर का धक्का ज्यादा होगा, वी नो दैट
इस रिलेशन से हमें पता है ये ज्यादा धक्का मारेगा, ये कम धक्का मारेगा, इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका फोर्स कम होगा। तो बताओ ये ज्यादा धक्का मारेगा, ये कम धक्का मारेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये डिस्प्लेस होगा। जब इधर से धक्का पड़ेगा तो इधर की तरफ जाएगा, इधर से धक्का पड़ेगा तो इधर की तरफ उठेगा। अब इधर का धक्का ज्यादा है तो ये थोड़ा थोड़ा ये मार रहा है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कहां उठ जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। आएंगे आप इधर से भी पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ता तो लगभग यहां तक उठा देगा। सपोज करो अगर इधर से पीएस होता ही नहीं तो ये कहां तक इसको उठा पाता, धक्का देते 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 सपोज करो यहां तक उठा पाता। लेकिन अब पीएस आया, अच्छा मैंने इतना उठाया, ये ले भाई, इसने क्या किया, इसको दबाया, क्योंकि ये भी तो लगाएगा, दबाया तो यहां तक ना होगी, कहां तक हो गया, यहां तक हुआ। पहले यहां पर नजर आ रहा था हमें, मैं बना ही देता हूं, पहले मैं कहां तक ऐसे ऐसे करके बनेगा भाई, तो पहले मैं कहां तक नजर आ रहा था भाई, यहां तक नजर आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था। तो इसने थोड़ा धक्का लगाया और यहां पहुंचा दिया, इसने इधर से लगाया और इसको वापस कहां पहुंचा दिया, यहां पर पहुंचा दिया। बोलो कहां पर पहुंचा दिया इसने, यहां पर पहुंचा दिया, इधर की तरफ पहुंच गया, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। कितनी हाइट उठाई, इधर की तरफ से जो आया वो कौन सा था, पीएस का। इधर की तरफ से जो आया था वो कौन सा था, पी नोट था। तो कितनी हाइट जंप करवा दी इसने, एच हाइट जंप करवा दी। बोलो कितनी ऊंचाई उठा दिया, एच ऊंचाई उठा दिया। माना कितना जो भी लेवल है वो कहीं यहां पर है, कहीं तो होगा इसलिए मैंने यहां पर मान लिया। पहले इधर था, अब इतना उठ गया, उठ गया। तो बताओ फाइनल कैसे आएगा, इसने पी नोट लगाया, इसने पीएस लगाया, तो ओवरऑल कितना प्रेशर लगा, इधर से पी नोट इधर से पीएस, ओवरऑल कितना लगा, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट है, तो ओवरऑल कितना प्रेशर लगेगा, पी नोट माइनस पीएस। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, इधर से पी नोट इधर से पीएस, तो ओवरऑल जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, पी नोट माइनस पीएस। ये लिक्विड कितना प्रेशर फील करेगा, इतना प्रेशर फील करेगा। और ये आप जानते हो प्रेशर किसके समानुपाती होता है, मतलब किसके बराबर होता है, डी जी एच, डी जी एच। अब ये दोनों तो कांस्टेंट है, एक बार घनत्व जो ले लिया वो ले लिया, जी होता ही है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एच के। ये सारी वैल्यू रख के बताओ, बोलो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगी कि नहीं आएगी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो तो सही, आएगा कि नहीं आएगा। इतना लगा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, जितनी भी एच हाइट के लिक्विड उठेगा उसके प्रोपोर्शनल। सोल्व करने के बाद डीजीएच आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको पी नॉट माइनस पीएस मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता लग जाएगी, वाष्प दाब में अवनमन पता लग जाएगा। बोलो हमने वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया। अरे यही तो हमारा टारगेट था, टारगेट तो याद है ना आप लोगों को, याद नहीं है, टारगेट को भूलना नहीं है, टारगेट को भूल जाओगे तो कहां जाओगे, ठीक है ना। तो टारगेट नहीं भूलना, फटाफट से डायग्राम बनाओ मस्त सा। ये लो मैं हट जाता हूं, फटाफट चीजों मैं लिखता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो या वीडियो पॉज करो। कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने, इंटेलिजेंट हो आप, मौका मिलते कर लिया होगा आप लोगों ने। ऐसा नहीं तो क्या है, पंप पे पंप, अब पंप को पंप भी बोलते हैं, पंप ही है यार, और क्या है। ठीक, चलो भाई कर लिया होगा आपने, डायग्राम कर लिया होगा, फटाफट से लिखो, लिख देते हैं इसको भाई। चित्रानुसार इस विधि में, चित्रानुसार इस विधि में एक यू आकार की नली ली जाती है,
एक यू आकार की नली ली जाती है जिसके एक सिरे पर ए बल्ब जबकि दूसरे सिरे पर बी बल्ब लगाया जाता है। ए बल्ब में विलयन को तथा बी बल्ब में विलायक को भरा जाता है। मध्य भाग में अवाष्पशील द्रव जैसे बीटा ब्रोमोनेफ्थलीन, एग्जाम्पल आ जाए तो लिख देना, बीटा ब्रोमोनेफ्थलीन। अरे बीटा ब्रोमोनेफ्थलीन का फॉर्मूला क्या होगा? नेफ्थलीन का तो बच्चा जानता है, एवरीवन नो दिस इज नेफ्थलीन। ओके, दिस इज अल्फा पोजीशन एंड दिस इज बीटा पोजीशन। मैंने क्या बोला? बीटा ब्रोमो, यहां पर मैंने क्या लगा दिया? H को हटाकर ब्रोमीन लगा दिया, तो क्या हो गया? बीटा ब्रोमो नेफ्थलीन हो गया। यहां पर लगाता तो अल्फा ब्रोमो हो जाता और बीटा पर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? बीटा ब्रोमो नेफ्थलीन हो जाएगा। दिस इज फॉर्मूला ऑफ बीटा ब्रोमो नेफ्थलीन। ठीक, नोट कर लेना जिसको नहीं पता। आगे बढ़ो भाई। तो बीटा ब्रोमो नेफ्थलीन भर दिया जाता है। अब विलयन तथा विलायक को गर्म किया जाता है। जिससे दोनों वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। डन। वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। इनके द्वारा अवाष्पशील द्रव पर लगाए गए दाब क्रमशः पीएस तथा पी नॉट है। इसके परिणाम स्वरूप द्रव H ऊंचाई पर विस्थापित हो जाता है। H ऊंचाई पर विस्थापित हो जाता है। जिसके आधार पर वाष्प दाब में अवनमन निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, लिख लो ये। बस वही लिखना। ठीक है, आप लोग लिखो भाई। अकॉर्डिंग टू फिगर U-shaped tube is taken. Two bulbs A and B are attached. Two bulbs A and B are attached to both ends of
both ends of U-shaped tube, both end कर लो या टर्मिनल कर लो, both terminal or ends of U-shaped tube, U-shaped tube. Solution and solvent are filled. Solution and solvent are filled in A and B bulbs. Solution and solvent are filled in A and B bulbs respectively. In middle part of this tube, non-volatile liquid like beta bromonaphthalene is filled. Now solution and solvent are heated. Pressure. Due to this they convert into vapor. Pressure applied by solution and solvent. Are PS and P naught respectively. In result of this, non-volatile liquid is displaced. At h height. On the basis of 8, lowering in vapor pressure on the basis of it, lowering in vapor pressure can be measured. Done? Have you done or not? I hope you have done. Okay भाई, कर लिया होगा आप लोगों ने. Next method, dynamic method. Dynamic method means गतिक विधि. वो क्या थी भाई? स्टैटिक. एंड ये क्या है? डायनेमिक मींस गतिक विधि. देखो उसका डायग्राम भी लंबा डायग्राम है इसका. इसमें हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के दोनों साइड लेते हैं. पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझना शुरू करेंगे भाई. ठीक ऐसे करके डायग्राम बनेगा भाई इसका. ओके.
यहाँ पर क्या बनानी है हमें, यू शेप की ट्यूब बनानी है। ये बनी, इस बार मस्त बनी थोड़ी सी। देखो मेरे से ज्यादा अच्छी तो बनती नहीं है, साफ आप बताते देखो मैं तो आपको, मेरे से डायग्राम वगैरह ज्यादा अच्छे नहीं बनते, ऐसे ही बनते हैं मेरे से डायग्राम, ठीक है ना। ये भी मस्त नहीं बनी। लास्ट ये क्या हो गया भाई, यू शेप की ट्यूब हो गई, ठीक है ना। इन्हें सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दो छोटे छोटे पाइप से। ये मैंने इसके अंदर एक पाइप डाला और इसको कनेक्ट कर दिया। इधर से भी क्या है, मैंने एक पाइप निकाला और इन दोनों को भी मैंने कनेक्ट कर दिया। ऐसे करके कनेक्ट कर दो, ठीक। ऐसे करके क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है सबको। इसको भी क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर दो भाई। ठीक, इधर की तरफ इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। अब इनके मुंह बंद कर दो, कुछ भी लगा दो, फोम वगैरह कुछ भी लगा दो, लेकिन इनको क्या कर दो, क्लोज कर दो एकदम। पाइप को निकलना है, ध्यान रखना, जो बीच का जो पार्ट बच रहा है ना, इसको करना है, मतलब बाहर से इनके अंदर कुछ आ नहीं गया है, ऐसा हमें इंतजाम करना है। कुछ भी लगा दो, फोम लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, इनको क्लोज करना है। ध्यान रहे, पाइप को क्लोज नहीं करना है। इसको भी कर दो, ठीक। इधर की तरफ इसको भी कर दो। आगे बात करें, ये जो दोनों सेट है, इनके अंदर हमें पढ़ना है इसको, सॉल्यूशन को। ये कौन सा हो जाएगा भाई हमारा, सेट ए, इसको सेट ए बोल दिया मैंने। और इन दोनों में इसको फिल करना है, इन दोनों में फिल करना है सॉल्वेंट को, मतलब इसको विलायक को। इसको मैंने क्या बोल दिया, सेट बी बोल दिया। और इधर की तरफ क्या भर रखा है हमने, अब्जॉर्बर भर रखा है, अवशोषक भर रखा है। अवशोषक की फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसका काम होता है नमी को अब्जॉर्ब करना, मतलब जो भी नमी होती है, मॉइस्ट होती है, उस मॉइस्ट को ये अवशोषित कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा काम होता है CaCl2 का। अब ये नमी को मतलब मॉइस्ट को अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, इसी वजह से इसका क्या नाम रख दिया गया भाई, अब्जॉर्बर, मतलब अवशोषक, अवशोषक, अब्जॉर्बर, ठीक। इसको मैंने क्या बोल दिया, सेट सी बोल दिया, ठीक है ना। हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया भाई। इनमें भी भर देते हैं, ये मैंने क्या भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया, इधर भी क्या भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया, और इधर भी सॉल्यूशन, इधर भी सॉल्यूशन। अब करना क्या है, देखो यहां से हमें फ्लो करनी है ड्राई एयर। क्या ले जानी है हमें यहां से, ड्राई एयर का मतलब है शुष्क हवा, शुष्क वायु फ्लो करनी है। नीचे से इनको गर्म करोगे, इसको गर्म करोगे, तो क्या बनेगी, वेपर बनेगी, और यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा
वो क्या बनेगा, पीएस सॉल्यूशन है तो पीएस बनेगा, और इधर का क्या बनेगा भाई, पी नोट बनेगा। मोनो बनेगा या नहीं बनेगा। अब जैसे कि ड्राई यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर वेपर बनेगी इसकी, तो उसको क्या कर लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। कुछ मात्रा यहाँ से करेगी, ये यहाँ पर आएगी, तो बची कुछ मात्रा यहाँ पर कर लेगी। मतलब टोटल कितना अब्सॉर्ब कर लेगी, टोटल यहाँ पर कितना बनेगा, सॉल्यूशन है इधर इधर, तो टोटल कितना बनेगा, पीएस बनेगा। तो कितनी मात्रा इसने अब्सॉर्ब कर ली, पीएस अमाउंट इसने अब्सॉर्ब कर ली, अवशोषित कर ली। अब इसमें कुछ तो चला गया। सपोज करो जो ये रिएक्टी वो अधिकतम कितना अब्सॉर्ब कर सकती थी, मैक्सिमम कितना अवशोषित कर सकती थी, पी नॉट अवशोषित कर सकती थी। पी नॉट में से इसने कितना अब्सॉर्ब कर लिया, कितना अवशोषित कर लिया, पीएस को इसने अवशोषित कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। अब बची कुछ मात्रा कहां से लेगी, थोड़ा बहुत यहां से, थोड़ा बहुत यहां से, तो इधर से पी नॉट बना, तो फाइनल जो इसने अब्सॉर्ब किया इधर से वो कितना आया, पी नॉट और पीएस। यहां से जो इसने अब्सॉर्ब किया यहां से वो कितना आया भाई, पी नॉट माइनस पीएस आया कि नहीं आया, टोटल इतना करती थी, थोड़ा बहुत इधर से कर लिया कितना, पीएस, तो रिमेनिंग कहां से करेगी, रिमेनिंग कैसे निकला, पी नॉट माइनस पीएस, इतनी मात्रा ये कहां से अब्सॉर्ब करेगी, इधर से, इतना अमाउंट यहां से अब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, अब ये सारा का सारा गया। अब ये वायु पहले ये वायु क्या थी, ये ड्राई थी, शुष्क हवा थी, हल्की थी, हल्की। अब यहां पर ज्यादा क्या होगी, मॉइस्ट होगी, भारी हवा होगी, मॉइस्ट एयर। मतलब मॉइस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नमी, नम वायु, नम वायु। ठीक, पहले ये क्या थी, शुष्क थी, ड्राई थी, अब क्या होगी, मॉइस्ट होगी, मतलब नम वायु होगी, इसमें क्या आ चुकी है, नमी आ चुकी है। अब ये पता है, अवशोषक है, अब्सॉर्बर है, इसको ऑब्जर्व करेगा नमी को, जैसे वायु इसके अंदर से गुजरेगी ये सारी नमी को इसके अंदर क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और यहाँ से जो वायु बाहर निकलेगी वो वापस कौन सी वायु होगी भाई, शुष्क वायु। हमने ली भी कौन सी थी, शुष्क, हमने ली भी कौन सी थी, ड्रायर, ड्राई भी थी, ड्राई, और निकली भी कौन सी, ड्राई की निकली। मतलब हुआ क्या, यहां से कुछ मान लिया होगा तो यहाँ के बाहर में परिवर्तन हुआ होगा, आएगा सर, यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत वेपर बनी तो यहाँ पे क्या होगी, बाहर में कमी होगी, अमाउंट डिक्रीज होगी, वेट घटेगा, वेट घटेगा, और वो वेट किसने ग्रहण कर लिया, उस वायु ने ग्रहण कर लिया। सपोज करो यहाँ का घटने वाला वेट कितना हो, W1, निकालेंगे कैसे, एक्सपेरिमेंट से पहले कैलकुलेट करो, एक्सपेरिमेंट के बाद में कैलकुलेट कर लो, दोनों को माइनस कर लोगे तो आपको घटने वाला वेट पता लगेगा नहीं लगेगा। माना कि वो यहाँ पर, यहाँ का जो वेट घटा हो, डिक्रीज जो वेट हुआ हो, उसको मैंने W1 बोला, और W1 किसके रिस्पेक्ट में, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा कमी होगी W1 में, बोलो होगी कि नहीं होगी। यहाँ से जितना ज्यादा प्रेशर बनेगा उतनी ही कम हमें क्या मिलेगा, W1 मिलेगा। तो इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे के ऐसे। सपोज करो यहाँ पर जो कमी हुई, यहाँ पर जो डिक्रीज हुई वो W2 हो, या W2 किसके, कितना लिया यहाँ से, P नॉट माइनस PS, तो ये कितना हो गया, P नॉट माइनस PS हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ के बाहर में वृद्धि होगी, इसने कुछ मान अब्सॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो यहाँ के बाहर में क्या होगी, वृद्धि होगी, यहाँ का वेट इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो कितना इंक्रीज हुआ, W3, कैलकुलेट करने का तरीका वही है। तो यहाँ से मैं W3 क्या लिखूंगा, बताओ कितना होगा, थोड़ा मान W1 यहाँ से घटा और W2 यहाँ से घटा, तो यहाँ कितना बड़ा होगा, इन दोनों के बराबर बड़ा होगा। इधर W1 डिक्रीज हुआ था, इधर W2 डिक्रीज हुआ था, क्योंकि आपको पता है ड्राई दी थी और ड्राई ही बाहर निकली है। मतलब इधर का जो डिक्रीज हुआ वो इधर की इंक्रीज के बराबर होगा कि नहीं होगा, इधर की कमी इधर की वृद्धि के बराबर होगी। तो हम क्या लिख देंगे, W1 इज इक्वल टू W2 आ जाएगा। वैल्यू निकालोगे आप यहां से तो पुट कर दो दोनों वैल्यूज, तो ये PS प्लस P नॉट माइनस PS, PS से PS गया तो रिमेनिंग मिला आपको क्या, तो W3 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, P नॉट, बोलो,
हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें क्या निकालनी है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालनी है, मतलब वाष्प दाब में अवनमन निकालना है। तो ये लो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3 समीकरण 2 और 3 क्या हो जाएगा भाई, ये 3D और ये 2D। देखो भाई मैंने 3 में सॉरी मैंने 2 में 3 का मार्क लगा दिया, ये W था, W2 में किससे डिवाइड कर दिया, W3 से डिवाइड कर दिया। प्रोपोर्शनल से एक चीज देख लो भाई, एक चीज देखो, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, आप कांस्टेंट बनाएंगे तो ऐसे कैसे इसको भी क्या बोल दो, प्रोपोर्शनली बोल दो आप, क्योंकि यहाँ पर पहले कांस्टेंट बनेंगे, यहाँ पे पहले कांस्टेंट बनेगा, ऐसे कैसे ही तब जाकर ये सीधा किसकी इक्वल हो पाएगा, इसकी इक्वल हो पाएगा। इसको प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कैसे, कि जितनी ज्यादा यहाँ कमी होगी, जितनी ज्यादा यहाँ कम होगी, उतनी ही ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल 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 करेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। वैसे कटेगा, ये कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी एक कांस्टेंट ही बनेगा, वो कट जाएगा ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं हो। ये प्रोपोर्शनल और इधर भी क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। हमने इनको देखकर इसको भी प्रोपोर्शनल कर दिया। अगर ये बराबर बराबर होता ना तो इसको भी सीधा क्या बोल देते हैं, इक्वल बोल देते हैं। नॉर्मल सी चीजें देखो भाई, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर इसमें W2 में किसका डिवाइड किया, इस W3 का, तो इस समानुपाती से समानुपाती कैंसिल, तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। बताओ ऊपर की तरफ P नोट माइनस PS और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, P नोट, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अरे क्या निकल गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन निकल गया। ये दोनों बराबर आएगा, इसके सोल्व कर लिया तो बताओ निकल गया कि नहीं निकल गया। इस मेथड को कहा जाता है डायनेमिक मेथड या गतिक विधि। ठीक है, जल्दी से लिखो भाई, फटाफट लिखो, डायग्राम बनाओ पहले तो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट और डायग्राम बनाओ फटाफट। डायग्राम के नीचे लिखो सब चित्रानुसार, चित्रानुसार सेट ए में, ये सेट ए में विलियन तथा सेट बी में, सेट ए में विलियन तथा सेट बी में विलायक को भरा जाता है, विलायक को भरा जाता है। इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में नलिकाओं की सहायता से जोड़ दिया जाता है, नलिकाओं की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। सेट बी का संबंध, सेट बी का संबंध यू आकार की नली से कर दिया जाता है, यू आकार की नली से कर दिया जाता है, जिसमें अवशोषक, जिसमें अवशोषक CaCl2 को भरा जाता है, अवशोषक CaCl2 को भरा जाता है। प्रयोग से पूर्व तीनों सेट को, प्रयोग से पूर्व तीनों सेट को तौल लिया जाता है, तौल लिया जाता है। अब शुष्क वायु को सेट ए तथा बी से प्रवाहित करते हुए, सेट ए तथा बी से प्रवाहित करते हुए अवशोषक से गुजारा जाता है, प्रवाहित करते हुए अवशोषक से गुजारा जाता है। प्रयोग के पश्चात, प्रयोग के पश्चात तीनों सेट को, प्रयोग के पश्चात
तीनों सेट को तौल लिया जाता है, तीनों सेट को तौल लिया जाता है। ठीक, अगली लाइन से देखो, विलियम के भार में होने वाली कमी, विलियम के भार में होने वाली कमी, विलियम के भार, इसके ब्रैकेट में लिखेगा W1, इसको हमने क्या माना है W1। विलियम के भार में होने वाली कमी विलियम के दाब PS के समानुपाती होती है, विलियम के दाब PS के समानुपाती होती है। समीकरण नंबर 1 लिख लो, आप लोग लिखो, अकॉर्डिंग टू फिगर solution and solvent are filled, solution and solvent are filled in set A and set B, set A and set B, both are connected, both are connected by small pipes or small tubes, both are connected by small tubes. Set B is attached to U-shaped tube, attached to U-shaped tube. In this tube absorber, CaCl2 is filled, before experiment set A, set B, set C, set A, set B, set C are, set A, set B, set C are weighed, now dry air is passed through set A and set B, set A and set B, and finally it is flown from absorber, after experiments sets are weighed again, next टेंस लिखिए, decrease in weight of solution, ब्रैकेट में लिखिए W1 is directly proportional to vapor pressure of solution, इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। अगली लाइन से लिखो आप लोग, विलायक में होने वाली कमी, ब्रैकेट में W2
बी नॉट माइनस पी एस के, बी नॉट माइनस पी एस के समानुपाती होती है, बी नॉट माइनस पी एस के समानुपाती होती है। इक्वेशन नंबर 2 आप लोग लिखिए, डिक्रीज इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिक्रीज इन वेट ऑफ सॉल्वेंट is directly proportional to P naught minus Ps, P naught minus Ps। इक्वेशन नंबर 2 कर लो आप लोग लिखिए, अवशोषक में होने वाली वृद्धि, अवशोषक में होने वाली वृद्धि विलयन तथा विलायक के भार में, अवशोषक में होने वाली वृद्धि विलयन तथा विलायक के भार में होने वाली कमी के समानुपाती होती है, होने वाली कमी के समानुपाती होती है। ठीक है, अब आप कंप्लीट कर लो यहां तक, नीचे तक कर लो, नीचे तक। हाँ आप लोग लिखिए, इंक्रीजिंग वेट ऑफ अब्सॉर्बर, इंक्रीजिंग वेट ऑफ अब्सॉर्बर is directly proportional to weight of, नहीं, directly proportional to decrease, directly proportional to decrease in weight of solution and solvent, decrease in weight of solution and solvent। नीचे तक आ जाओ, यहाँ तक। इसके नीचे देखो, जो कि वाष्प द्रावक में आपेक्षिक अवनमन है, जो कि वाष्प द्रावक में आपेक्षिक अवनमन है, जो कि वाष्प द्रावक में आपेक्षिक अवनमन है, which is relative lowering in vapor pressure, which is relative lowering in vapor pressure। डन हो गया होगा आप लोगों का? बोलो, हमने कैलकुलेट कर लिया कि नहीं कर लिया? दोनों मेथड्स पढ़ ली, स्टैटिक भी पढ़ी और डायनेमिक भी पढ़ी, आ गई होगी आप लोगों को समझ में। इस तरह से हम लॉवरिंग और रिलेटिव लॉवरिंग, अवनमन और आपेक्षिक अवनमन कैलकुलेट कर सकते हैं इन वेट की सहायता से। ठीक, ये वेट कहां से मिलेंगे? हमें इन्हें तोल लेना है आपको, तो आपको पता लग जाएगा। बाकी हम कल पढ़ते हैं। इसी के साथ आपका खत्म हो गया सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कल अगली की तरफ बढ़ेंगे भाई।